राइट टू एजुकेशन एक्ट स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन आरटीई एक्ट अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट। इस पर हम आज अपनी बात रखेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, इसमें हम पिछले वीडियो के माध्यम से जो है मुख्य बिंदु बता चुके थे। अब हमें इसमें जो है क्या आरटीई एक्ट में मुख्य रूप से हमको जो है स्टूडेंट्स टीचर रेशियो के बारे में चर्चा करनी थी। स्टूडेंट टीचर जो रेशियो है उस पर बात करनी थी। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट टीचर रेशियो पर, तो पहले प्राइमरी लेवल की बात करते हैं। प्राइमरी लेवल पर बात करते हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60 स्टूडेंट्स पर या 60 से कम स्टूडेंट्स पर दो टीचर, कितने टीचर? दो टीचर्स आरटीई एक्ट के तहत जरूरी होते हैं। और अगर स्टूडेंट्स की संख्या 60 से 90 के बीच में हो जाए तो ऐसी स्थिति में 3 अध्यापकों की जरूरत है। ठीक है, अगर यही स्टूडेंट की संख्या 91 से लेके 120 तक हो जाती है तो इसमें जो है 4 टीचर्स की आवश्यकता होती है। और अगर 121 से 150 तक स्टूडेंट्स किसी विद्यालय में है तो वहां पर जो टीचर्स होंगे वो 5 मानक के अनुसार 5 टीचर्स की आवश्यकता होगी। और अगर 150 प्लस स्टूडेंट्स किसी विद्यालय में है तो वहां पर 6 टीचर्स और प्लस से 1 प्रिंसिपल मानक के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इतना तो हो गया प्रिंसिपल। अगर हम देखें फिर जूनियर के स्तर पर या उच्च प्राइमरी के स्तर पर, तो जूनियर या उच्च प्राइमरी के स्तर पर देखें तो जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में रेशियो होगा वो 35 स्टूडेंट्स पर लगभग 1 टीचर। और 100 से ऊपर है तो मतलब अगर 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं तो फिर 1 टीचर के साथ में जो है 1 प्रिंसिपल भी आवश्यक रूप से रहना चाहिए। ये तो मतलब स्टूडेंट टीचर्स रेशियो की बात कर लेते हैं। अब वर्किंग डे की बात करते हैं। अगर हम वर्किंग डे की बात करें तो वर्किंग डे में अगर हम वर्किंग डे की बात करते हैं तो वर्किंग डे में प्राइमरी लेवल पर वर्किंग डे, तो प्राइमरी लेवल पर अगर हम बात करें तो अध्यापक के लिए जो वर्किंग डे होते हैं वो 200 कार्य दिवस, कितना? 200 वर्किंग डेज जो है लगभग जो है 1 वर्ष में होने चाहिए। और अगर हम अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो अपर प्राइमरी में वर्किंग डेज की संख्या 220 होनी चाहिए। 220 होनी चाहिए, नहीं लेने। ठीक है, अब कार्य और घंटे, अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करते हैं, कार्य और घंटे की बात करते हैं, मतलब वर्किंग आवर्स की बात करें तो प्राइमरी लेवल पर लगभग 800 घंटे, प्राइमरी लेवल पर लगभग 800 घंटे। और अपर प्राइमरी लेवल पर लगभग 1000 घंटे। अपर प्राइमरी लेवल पर लगभग 1000 घंटे ये मानक के अनुसार वर्किंग पीरियड होता है। शिक्षक के 1 सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे जो है
कितने 45 होने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ये वर्किंग डेज हो गए, ये वर्किंग पीरियड मतलब आवर्स हो गए। अब आरटीई एक्ट में 7 मुख्य अध्याय हैं। आरटीई एक्ट में 7 मुख्य अध्याय हैं, उनकी भी अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आरटीई एक्ट में 7 मुख्य अध्याय हैं जो आरटीई एक्ट के मुख्य चैप्टर या आरटीई एक्ट में जो है उनकी अगर हम बात करें तो पहला तो है प्रस्तावना रूप। दूसरा है वो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। और तीसरा जो है वो है केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकारों एवं अभिभावकों के दायित्व। केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों एवं अभिभावकों के दायित्व। ये जो है, इसी प्रकार से अगर हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा जो है वो स्कूल और शिक्षकों का दायित्व। स्कूल व शिक्षकों का दायित्व, शिक्षकों का दायित्व। एक तो ये भी हो गया। पांचवें की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, मतलब सिलेबस और सिलेबस का पूरा किया जाना। छठवें की अगर हम बात करें अध्याय की तो बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण। अब कुछ प्रासंगिक बातें होती हैं 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में क्या है? कुछ प्रासंगिक बातें। 7वें अध्याय में अन्य प्रासंगिक बातें, अन्य प्रासंगिक बातें। ये तो हो गए 7वां अध्याय। अब क्या है कि 1976 में जो है 44 में संशोधन में, संविधान संशोधन में 1976 मतलब 44 संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन। इसमें शिक्षा को क्या बना दिया गया? समवर्ती सूची का विषय बना दिया, समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया, जबकि इसके पहले ये किसमें? राज्य सूची में था। ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट शब्द हैं जिनको मतलब जैसे BEO मतलब खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जैसे DEO जिला शिक्षा अधिकारी, जैसे BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी, और जैसे BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर और NPRC न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। ये सभी इंपोर्टेंट टर्म्स थे
जो आरटी एक्ट में मतलब शामिल है, अधिकारियों के कुछ पोस्ट हैं, कुछ ऑफिसेस हैं, तो इन सभी को आप लोगों को पढ़ना है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो, सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को मतलब इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बेल आइकन को भी दबा दीजिए और जो है इसको ज़्यादा ही ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।